Firstly, I'd like to thank you for the rousing reception. You and the entire media team that has given me a rousing reception to my trailer and the music of Ek Hasina Thi Ek Deewana Thi. For me, this has been a very important movie because I have been making movies since 3 decades now. But through the last decade, somewhere I took a back seat, and I decided to wait for time to pass before I could probably resume my career. And जब मुझे ऐसा लगा कि भाई it's time for me to come back and get back to making films, that was the need of my need for the art. मैंने एक कहानी लिखी, उसका संगीत बनाया, उसका म्यूज़िक क्रिएट किया मेरे म्यूज़िक कंपोज़र नदीम ने. और जब हम when I was totally satisfied कि हाँ I've put the whole product on paper together, I actually got down to filming this movie in the United Kingdom in the winters of 2016. और उस फिल्म का जो पिवटल रोल है उसमें एक लड़की की ज़रूरत थी. सो आई थॉट या तो कोई इस्टेब्लिश लड़की लूँ या फिर एक नई लड़की लूँ. तकदीर देखो नई लड़की की कि एक अकस्मात में एक रात एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का चला गया और वहाँ पे अक्रॉस द टेबल एक लड़की बैठी दिखी. हसीन थी, जवान थी, खूबसूरत थी. सो हमने उसे कांटेक्ट किया, अप्रोच किया, और जब उससे बात हुई तो एक्चुअली इट वाज क्वाइट अ मोमेंट ऑफ डिसबिलीफ होता है ना बेचारी के लिए, क्योंकि नई थी. उसने सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी मौका आएगा, वक्त आएगा. एंड उससे फिर फ़ोटोशूट किया, देखा, रियलाइज़ किया उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और उसे ग्रूम करके इस फिल्म में हीरोइन लिया. उस लड़की का नाम नताशा है. माना कि शिव को एक फ़िल्म की ज़रूरत थी, और ये माना कि शिव को एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने की ज़रूरत थी. और मुझे ये गर्व है कि मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ये कह के कि मैं एक अच्छा डायरेक्टर हूँ. लेकिन मैं ईमानदार डायरेक्टर ज़रूर हूँ. अपने फिल्म के साथ बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, और उसी ईमानदारी के साथ मैंने शिव को इस फिल्म में कास्ट किया कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जो रोल मेरे पास है अगर वो इस लड़के ने प्ले किया, इस लड़के में एक इंट्रीग है, इस लड़के में एक मिस्ट्री है, तो उस मिस्ट्री को मैं अपनी फिल्म में कैसे शोकेस कर सकता. तो उसको, क्योंकि मेरी कहानी खुद एक लव स्टोरी थी विद अ ट्विस्ट ऑफ मिस्ट्री, तो मैंने सोचा शिव इसके लिए बहुत सही एक्टर है. उपेन जो है वो मेरे साथ पहले काम कर चुके थे. मैं जानता हूँ कि उपेन से एक्ट परफॉर्मेंस कैसे निकालना, और यही सोच के मैंने उपेन को भी कास्ट किया उसमें. एक हसीना थी एक दीवाना था में बहुत ज़रूरी था कि जो लड़की हो हसीना लगे, वो हसीन भी हो और एक अच्छी एक्ट्रेस भी हो, अपने रोल को, अपने किरदार को परफॉर्म न करे, जो उसे जी सके. इस लड़की में वो डेडिकेशन और वो सिंसेरिटी दिखी मुझे कि ये लड़की जो है ये अपने काम को जी लेगी. इसने 4 महीने तक हॉर्स राइडिंग सीखी. इसने अपने आप को, थोड़ी मोटी थी, अपने आप को दुबला किया. कैमरा के हिसाब से ऐसी नहीं मोटी थी, कैमरा को जो, क्यों कैमरा की नज़र बहुत तेज़ होती है, तो उस हिसाब से शी ग्रूम्ड हर बॉडी, शी ग्रूम्ड हर सेल्फ. एंड हमने उसके बाद वर्कशॉप्स किए उसके साथ. उसको, उसका कॉस्ट्यूम, उसका हर अंदाज, उसके बाल, उसके मेकअप, हर चीज़ पे वर्क किया गया. तब ये नताशा जो एक्ट्रेस हैं ये उभरी वहाँ से. जो मैंने विजुलाइज़ किया वो जाके हकीकत में मुझे मिल गया, क्योंकि डार्टमोर और ये जो कॉर्नवॉल कोस्ट है, साउथ वेस्ट इंग्लैंड का, ये तो मौजूद है सब जगह. मुझे उस मौसम में, बहुत ठंड का मौसम था, नवंबर दिसंबर 2016 का, और उस ठंड में उस लोकेशन की जो एक वीरानी थी वो इतना खूबसूरती देती थी. उसके जो ब्राउन पत्ते थे वो ऑरेंज से ऑटम में बदल रहे थे, और वो सब चीज़ें जो है ना हमारे कैमरा ने कैप्चर किया. ये इस फिल्म को जो है उसका जो फॉग है वो एक अलग अंदाज दे गया. एक खूबसूरत मकान है जो उस फिल्म की कहानी के पीछे कहीं ना कहीं बहुत अहम है, वो मकान वहाँ मिल गया. तो एक ऐसा फील हुआ कि हर चीज़ इन प्लेस पड़ रही है इस फिल्म के लिए. जो गाना है एक हसीना थी एक दीवाना था, जो सोलो वर्जन है उसका, उस गाने को न यूके में शूट किया गया न स्विट्ज़रलैंड में शूट किया गया. मेरे जहन में एक लोकेशन थी जो हिंदुस्तान में थी,
तो मैंने उस गाने को उस लोकेशन पे जाके शूट किया। वो पंजाब में एक डेस्टिनेशन थी जिसका नाम नाभा है, और वहाँ पे कुछ एक महीने के लिए मिड फरवरी से मिड मार्च तक कुछ फूल खिलते, फूलों की खेतें लगती हैं, और वो अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग अंदाज के होते हैं। तो आई थॉट कि ये एक विजुअल है जो मेरी इस फिल्म जिसमें स्टार्कनेस और एक वीरानी का सा फील है, उसको एक खुशबू और एक खिलखिलाता अंदाज दे देगी। जब आप फिल्म देखेंगे तो ये नए एक्टर्स जो हैं वो अपने कैरेक्टर्स को जीते हुए नज़र आएंगे। इसका म्यूज़िक जो है इसकी कहानी को सपोर्ट करते हुए आता है ना। नदीम एंड मी हैव शेयर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बॉन्ड, and I have, even in the past, ever since I worked with Nadeem, my songs were all composed by Nadeem, and Shravan was the one who did the organized orchestration, what I would say. But what I also felt was with times orchestration was changing, and since Nadeem and Shravan had fallen apart, you see, my entire effort was to get Nadeem to get his compositions right, and then you have a team of new boys, new talents, young fresh boys who contribute to Nadeem's song, and actually create this new sound that we have created. Ek Hasina Thi Ek Deewana Tha. If you hear my song Haste Haste, it's got the rhythm of Nadeem, it's got the punch of Nadeem. मेरी फिल्म 15 साल के बच्चे के लिए भी है। वो जो यंगस्टर होता है ना, जो सिनेमा देखना चाहता है, उसके दिल में एक फ्रेश रोमांस का बर्स्ट होता है, वो उतनी एंजॉय करेगा फिल्म जितनी एक मैच्योर फैमिली एंजॉय करेगा। तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ। My best wishes to Mr. Rishi Raj and his channel called Divine Melodies. I hope you guys are going to watch all my songs and all my movies here and enjoy them. एक हसीना थी